हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 17 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, काफी लंबा इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट, मतलब जो आपने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं वो आपको चेक करना है। अगर आपने एग्जाम में चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए एग्जाम में जब आप ये टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जरूर ये पढ़ो कि लिखा है क्या चेक द रिजल्ट। अगर क्वेश्चन में लिखा है एग्जाम में कि चेक द रिजल्ट तो आपको चेकिंग वाली स्टेप शो करना ही पड़ेगा, और एग्जाम में नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो आपको चेकिंग करना है वो आप रफ में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बताते हैं। लेकिन पहले तो ये चेक करो कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन है कि नहीं वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वन वेरिएबल है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, देखो, और x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, क्योंकि पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको और कैसे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देखो बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज, तो यही इक्वेशन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। काफी बड़ी ये इक्वेशन दी है, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें यहाँ से x अगर फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम निकालो, या आप चाहे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, या आप चाहे तो टर्म को शिफ्ट करो, कोई भी वे से सॉल्व करो, x का वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम एक काम करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, देखो तीनों में डिनोमिनेटर 3 है, इसमें भी इसमें भी। एक काम करते हैं, ये जितने भी टर्म्स जिसमें डिनोमिनेटर 3 है सभी को एक साइड में शिफ्ट कर लेते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 35x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ लिख दिए। उसके बाद ये माइनस 23/3 ये भी एज इट इज रखो, और ये जो टर्म है ना, कौन सा, ये फ्रैक्शन, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 3 है तो इधर प्लस में है, इधर माइनस है ना, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 2/3, तो राइट साइड में बचेगा ओनली 13, ठीक है। अब यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में देखो प्लस माइनस होगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 3 रखो, राइट साइड में 13 है, तो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 35x प्लस 25 पहले फ्रैक्शन से, माइनस 23 दूसरे फ्रैक्शन से, प्लस 4x माइनस 2 तीसरे फ्रैक्शन से। ये देखिए सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 35x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 39x, यहां लिख रहे हैं 39x, ठीक है। उसके बाद ये 25 माइनस 23 ये हो जाएगा 2, ये 2 और ये माइनस 2 0, और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 13। ये देखिए है कितना आसान हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब ये 3 जो इधर डिनोमिनेटर में है उसको उधर शिफ्ट करो, 3 उधर जाएगा तो वो 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 39x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 13 यानी 39, तो 39x इज इक्वल टू 39, मतलब हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 1, मिल गया x। हमने आपको कहा था ना x फाइंड आउट करने के लिए कहा है, हमने x फाइंड आउट कर लिए, हमें x मिला है 1। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट, देखो लिखा हुआ है चेक द रिजल्ट। इसका मतलब आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है, मतलब हमें क्रॉस चेक करना है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। तो चलो हम यहाँ पे चेकिंग वाली स्टेप्स शो करेंगे। चेकिंग कैसे चेक करना, देखो बहुत ही आसान है, चेकिंग करना काफी आसान है। आपको बस क्या करना है, जो x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया ना उसको उठा के गिवन इक्वेशन में पुटअप करो, गिवन इक्वेशन में यहाँ x का वैल्यू पुटअप करो और LHS RHS चेक करो कि दोनों साइड सेम आते हैं कि नहीं। अगर दोनों साइड सेम आ गए तो समझ लो जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, तो गिवन इक्वेशन हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये देखो ये हमने गिवन इक्वेशन लिए, चेकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करो, जहां जहां x है वहां 1 पुट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 7 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 23/3
ठीक है, इक्वल टू 13 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2/3। ये देखिए है सिंपल, हर जगह जहां x था वहां पे हमने 1 रखे। और अब देखो रिजल्ट LHS RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट साइड, दोनों साइड सेम आते हैं कि नहीं, बस हमें वो चेक करना है। तो ये हो जाएगा 7 + 5 कितना 12, तो ये 12/3, तो हम यहां लिख लेंगे 5, 12/3 यानी ये हम यहां लिख लेंगे 4 माइनस 23/3 एज इट इज है, इक्वल टू 13 माइनस ये 4 माइनस 2 यानी 2/3। ये देखिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस ये 23/3 इक्वल टू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 39 माइनस 2/3। अब यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो लेफ्ट साइड में, ये 60 माइनस 23/3 इक्वल टू 39 माइनस 2 मतलब 37/3 है ना। अब ये 60 माइनस 20 मतलब 40 माइनस 3 37 मतलब ये भी हो रहा है 37/3 और राइट साइड में भी 37/3। तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि आपको चेक करना है कि LHS RHS सेम आता है क्या x का वैल्यू पुटअप करने के बाद। यस बिल्कुल, गिवन इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 1 पुटअप किए और हमने चेक किए LHS RHS सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि जो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है एग्जाम में, अगर चेक द रिजल्ट बोला है तो। अगर नहीं बोला है तो फिर आप ये जो भी आप चेक कर रहे हैं वो आप चाहे तो रफ में साइड में चेक करके देख सकते हैं। अगर आपने शो भी की है एग्जाम में तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 17। इसके पहले के 16 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।